दोस्तों, आपने महाभारत से जुड़ी एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत का क्या अर्थ है और क्यों यह कहावत महाभारत से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में अक्सर सत्यवती, गांधारी, कुंती और द्रौपदी का ही ज्यादा जिक्र हुआ है, परंतु महाभारत में कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिनका नाम बहुत ही कम आया है, परंतु उनका जीवन भी रहस्यों से भरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि द्रौपदी के बाद भानुमति सबसे सुंदर स्त्री थी और भानुमति के बारे में दक्षिण भारत के प्रचलित लोक कथाओं में उल्लेख भी मिलता है। दरअसल भानुमति कामरूप के राजा भागादत्त की पुत्री थी। भानुमति अत्यधिक सुंदर थी और जब वह विवाह योग्य हुई तो भागादत्त ने भानुमति के स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण भी जाते हैं और दुर्योधन ने कर्ण की सहायता से भानुमति का अपहरण कर लिया था और भानुमति के साथ उसकी सुप्रिया नाम की सहेली भी आ गई, जिसका विवाह कर्ण के साथ करा दिया जाता है। और भानुमति चाहती थी कि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो, परंतु अर्जुन स्वयंवर में गए ही नहीं। पहले भानुमति अपने पति दुर्योधन से नाराज थी, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद भानुमति ने दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और फिर भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम लक्ष्मण कुमार और लड़की का नाम लक्ष्मणा रखा गया। और महाभारत युद्ध में लक्ष्मण कुमार अभिमन्यु के हाथों से मारा जाता है और लक्ष्मणा एक वीरांगना थी जो कि अति सुंदर और दयालु स्वभाव की थी। वह सबकी प्रिय पुत्री थी और लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषचन के साथ ही बड़ी हुई और दुर्योधन व कर्ण यही चाहते थे कि वृषचन और लक्ष्मणा का विवाह हो जाए और दुर्योधन ने लक्ष्मणा का स्वयंवर भी रचा। और उस समय किसी सम्राट ने पहली बार अपनी पुत्री को खुद से वर चुनने का अधिकार दिया था और लक्ष्मणा ने वृषचन को ही वर चुनना था। और जिस दिन स्वयंवर था उस दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम भी वहां आए और जैसे ही शाम ने लक्ष्मणा की सुंदरता को देखा तो वह मोहित हो गया और शाम को यह बात याद थी कि लक्ष्मणा वृषचन को ही वरमाला पहनाएगी, इसलिए शाम ने लक्ष्मणा का अपहरण कर दिया। तब कर्ण का पुत्र वृषचन शाम से लड़ने के लिए आया, परंतु शाम ने वृषचन को हरा दिया। और जब शाम लक्ष्मणा को लेकर भाग जाता है तो कुरुवंश की इज्जत बचाने के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य शाम को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, वह कारागृह में डाल देते हैं। परंतु दुर्योधन की बेइज्जती तो हो ही जाती है। तब भानुमति ने दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मेरा भी अपहरण करके मेरे पिताजी का अपमान किया था, तो आज तुम्हें भी अपमान सहना पड़ रहा है। और अब कर्ण का पुत्र वृषचन भी लक्ष्मणा से विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने उसे बुरी तरह हराया था। तब भानुमति दुर्योधन को समझाती है कि अब समझदारी इसी में है कि श्याम के साथ ही लक्ष्मणा का विवाह करा दिया जाए। परंतु दुर्योधन तो श्री कृष्ण को सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि श्री कृष्ण उसका संबंधी बने। और फिर दुर्योधन ने लक्ष्मणा का दोबारा से स्वयंवर रचा, परंतु डर के मारे कोई भी स्वयंवर में नहीं आया, यहाँ तक कि कर्ण का पुत्र वृषचन भी नहीं आया। इससे दुर्योधन की और अधिक बेइज्जती हो गई और अपने भतीजे शाम को छुड़ाने के लिए जब हस्तिनापुर बलराम आए तो दुर्योधन डर गया और फिर दुर्योधन ने भानुमति के पास जाकर कहा कि अब तुम ही बात को संभालो और लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ करने की बात कहो। और फिर शाम को कारागृह से मुक्त करा दिया गया और बड़े ही धूमधाम से लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ हो गया। और महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन मारा गया तो दुर्योधन के बाद विधवा भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया था। उस समय यह प्रथा थी कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था और बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया था, क्योंकि भाइयों में आपसी बैर को कम करने के लिए यही एकमात्र उपाय था जिससे अगली पीढ़ी में दुश्मनी खत्म हो जाए। और इसीलिए भानुमति ने अर्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि भानुमति ने ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ा जिनकी वजह से उसके पति दुर्योधन की मृत्यु हुई। तो इसीलिए यह कहावत बनी है
कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।